जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ आरएसएस के कारकुन यशवंत शिंदे जी है, जो हमें बताएंगे कि जिस तरह से यानी नांदेड़ बम धमाकों के मामले में उनकी जो है गवाह बनने की पेशकश की थी आपने पाठ भंडारे, और आप एक्स प्रचारक भी रह चुके हैं आरएसएस के। तो ऐसे में जो है कोर्ट ने आपकी जो है पेशकश को रिजेक्ट कर दिया है और ख़ारिज कर दिया, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? वास्तव में हमें कोर्ट से अपेक्षा थी कि वो हमारे अर्जी को स्वीकार करेंगे, परंतु कोर्ट ने हमारे अर्जी को नामंजूर कर दिया है। तो हम अभी इस आदेश के विरोध में हाई कोर्ट में औरंगाबाद में हम अपील में जाने वाले हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि मुझे विटनेस में लेते तो कई परतें कई राज खुल पाते, और इस केस के जो ब्रेन एंड जो मेन आरोपी है वो हिरासत में होते। और दूसरी बात यह है कि मुझे विटनेस लेने से नुकसान तो किसी का होने वाला था नहीं। अगर मैं गलत हूँ, झूठा हूँ, तो मेरे पर एक्शन लेने के लिए पुलिस के पास धाराएँ है, तपास एजेंसियों के पास। वह कोर्ट का समय ख़राब किया, मिसगाइड किया, गुमराह किया, झूठा बोला, मेरे ऊपर केस ठोक सकते हैं। यशवंत शिंदे जी, हम आपको यहाँ रोक रहे हैं। जिस तरीके से ऑर्डर कॉपी हमने पढ़ी उसमें साफ लिखा है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, यानी 14 और 16 साल का अरसा आपने लगा दिया इस तमाम मामले में। इसमें जो है सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट भी दाखिल कर दी और तमाम तरीके की कार्रवाई जो है पूरी मुकम्मल हो चुकी है। राकेश धावड़े भी जो है इसमें था इस मामले में, जो मालेगांव ब्लास्ट में भी पकड़ा गया है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे, क्यों देर हुई इतनी? देर हुई नहीं कह सकते। वास्तव में जो भी आरोपी छूटे हैं वो इंक्वायरी या उस पर जो नज़र रखनी चाहिए, हर स्तंभ की, जो हम कहते हैं लोकशाही के, हर लोकशाही के स्तंभ ने आरोपियों को बचाने का भूमिका अदा की ही, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। और दूसरी बात, मैंने कोई देर किया, मेरे एंगल कोई ऐसा गलत था ऐसा भी नहीं है। मैं इस संगठन को बचाने का मेरा काम था कि ये संगठन मेरे है, विश्व हिंदू परिषद बोले, बजरंग दल, आरएसएस, ये मेरे है। कुछ गिने चुने लोगों के कारण संगठन पूरा का पूरा ख़राब तो है नहीं। जिनके हाथों में आज संगठन है वो लोग ख़राब है, उन पर एक्शन लिया जाए। इसलिए अंदर से मैं कई जो वरिष्ठ अधिकारी है, जैसे कि श्रीकांत जोशी जी है, वेंकटेश आपदेव सर, ऐसे कई लोगों के जरिए मैं प्रयास कर रहा था। प्रयास को यश नहीं मिला और बात है, लेकिन मैं प्रयासरत था। और दूसरा, मैं संगठन का चेहरा बचाने के काम किया उस समय, उस संगठन को बचाया, हज़ारों कार्यकर्ताओं को बचाया। और दूसरी बात, हज़ारों कांड होने के बाद, कांड से लोग मरते, उनको मैंने बचाया और संगठन की छवि को बचाया है। ये बड़ी उपलब्धि मैंने रखी जी। दूसरी बात, देर से आया, ठीक है, एक और महत्वपूर्ण घटनाएं होती गई। 2014 से वही लोग जो ब्रेन है इस मैटर में, वो बाहर आ गए हैं। नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही ये लोग जो अंडरग्राउंड थे वो बाहर आके पॉलिसी चेंज करके माहौल ख़राब कर रहे हैं जी। जैसे हिजाब है, तब तबलीगी ने कोरोना फैलाया, पश्चिम बंगाल मैटर, ऐसे कई मैटर है, किसान आंदोलन बोले, ऐसे कई ढेर सारे मैटरों में ये लोग अभी पॉलिसी चेंज करके माहौल ख़राब कर रहे हैं और मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिमों को टारगेट करने से हिंदू वोट बैंक खुश होता है जी। इनके कई तमाम फ़ायदे इनको होते हैं सत्ता में बने रहने के और आगे की चुनाव जीतने में, इसलिए ये पॉलिसी ऐसे करा के चल रहा है। अभी सत्ता है हाथ में, उस समय सत्ता नहीं थी, इसलिए बम विस्फोट करके माहौल ख़राब करो, चुनाव जीतो, ये इनके दिमाग में था, वो मैंने होने नहीं दिया। नहीं यशवंत जी, हम आपको रोक रहे हैं। जिस तरह से यानी बात हो रही थी कि आप जो है डायरेक्ट कोर्ट जाने के बजाय आप एजेंसी के पास जा सकते थे। अभी कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है कि आप एजेंसी के पास जाकर अपना बयान दर्ज करवाएं। अगर एजेंसी इस बात की गारंटी लेती है आपको, अगर वो गवाह बनाना चाहती है, तो वो इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर एजेंसियों पर मेरा अगर विश्वास होता तो एजेंसी ने मेरा अभी तक लेना चाहिए था। एजेंसी ने तो मुझे न लेने के लिए तो सीधा कोर्ट में लिखित दिया हुआ है कि हमको नहीं चाहिए आदमी। अगर उनकी इच्छा है तो अभी 4 अगस्त से मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कोर्ट के जरिए। इसके बीच में कोर्ट ने तो रोका नहीं था उनको कि इनको ये मत लो, लेना ही नहीं लेना, इस पर भेज चल रही थी जी। 17 तारीख को निर्णय हो गया, लेकिन इसमें बीच में ATS बोलिए, CBI बोलिए, NIA, जो भी यंत्रणा है, उनको किसने रोका था कि यशवंत शिंदे का जवाब लेने के लिए? तो आप गए थे एजेंसी के पास? NIA को आपने लेटर दिया था, ATS को लेटर दिया था, CBI को लेटर दिया था आपने? मैंने अगर नहीं दिया तो भी सारे कोर्ट में आके खड़े हैं ना जी। सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है केस क्या चल रहा है, वो भी जानते हैं, वो उनकी हाजिरी होती है।
तो उनका वो लोग अगर मुझे पूछते भाई हमको स्टेटमेंट लेना, हम जाकर दे लेता, कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी देना है। आखिर क्या वजह रही कि आप जो है वो गवाह बनना ही चाहते हैं? गवाह इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि इसके जो मेन आरोपी है उनको पकड़ा जाए, जो आज भी पॉलिसी चेंज करके माहौल को ख़राब कर रहे हैं और देश में दंगे करवा रहे चाहते हैं, और इसमें आम आदमी मर रहा है उसमें। नहीं, आपके पीछे कोई ऐसे लोग है या शक्ति है जो आपको इसके लिए दबाव डाल रहे हैं, या आपके साथ में कुछ गिरोह है ऐसा कि भाई आप गवाह बनिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे? ये ऐसे जोखिम के काम में कोई आगे नहीं आता। पहली बात जी, ये जान की जोखिम लेके काम करने वाला विषय है जी। इसमें लोग मारे जाते हैं जी। सुनील दोषी को तो इन्होंने ही मारवाया है। वो तो भोपाल और प्रज्ञा गुट ने इनको इसकी हत्या की है। इसके घर सुनील दोषी के घर वालों ने भी ये आरोप किया है जी। और मैं अकेला। तो ये सब मामला ओपन क्यों नहीं हो रहे? यानी सुनील जोशी के घर वालों ने इल्ज़ाम तो लगा दिया, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं हो पा रही है? क्या करें, अभी कोतवाल ही उनके साथ है तो हम क्या करें। तो ये बात है कि सैय्यद है, कोतवाल तो डर काएगा, ऐसा ही मामला है। हाँ, आप वैसा ही समझ सकते हैं, ताकि हर स्तंभ जो है इस समय लोकशाही के आज वास्तव में 26 जनवरी गणतंत्र का दिन है जी। हम लोगों के दिन के हम आज ये बात कर रहे हैं, परंतु आज के हालात ऐसे हैं कि लोगों का राज नहीं है, कुछ गुंडों का राज देश पर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में हालात जो है वो और ख़राब हो सकते हैं? हाँ, ख़राब तो हो सकते हैं, नहीं ख़राब हो चुके हैं। हम उस राह पर ही है। अब इसको किसी न किसी तरह से उसको रोकना पड़ेगा। तो जो आगे आएगा वो जोखिम लेके ही आगे आना पड़ेगा जी। नहीं तो कुछ होगा, हम कैसे करेंगे, ऐसा करके तो नहीं आपने क्या ज़मीर की आवाज़ सुनी, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी कि भाई मुझे जो है इसमें गवाह बनना है और पूरे मामले को एक्सपोज करना है? बिल्कुल सही बताया आपने कि ये अंदर की आवाज़ ही करवाती है कि और लोग इस्तेमाल ना हो, और लोगों के घरदार ना उध्वस्त हो, और लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। ये देख आज तो आपको डर नहीं लगता? क्योंकि आप गवाह बनोगे तो आपने भी ये बताया कि मैंने बम साजी की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, वो लोगों के साथ था, तो ऐसा नहीं हो कि आपको गवाह बनने के साथ आपको एक्यूज़ भी बना दे? मैं उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी हिम्मत है। मुझे पहले कोर्ट केस में ले किसी भी जरिए, फिर मैं बताऊँगा जी। अगर आरोपी बनाएंगे तो क्या नुकसान होगा, क्योंकि मैं तो क्राइम किया नहीं। तो यानी हर चीज़ से आप तैयार हैं? हाँ, उनको जो इच्छा है उनकी, वो मैं उनका सामना करूँगा, उनका जवाब दूंगा उनका। ये थी यशवंत शिंदे जी जो बता रहे थे कि वो हर तरीके से तैयार है, और वो नांदेड़ बम धमाके की जो साजिश है और जो इसमें अहम अरकान थे उसको बेनकाब करने के लिए हर चीज़ पर जो है वो समझौता करने को तैयार है, लेकिन मुल्क के मामलात में जो है वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी और बाज़ाब्ता तौर पर गवाही देने पे रजामंद हुए हैं, लेकिन अदालत ने इसे रिजेक्ट किया है। अब वो इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।